जिस नफे और नुकसान की बात कर रहे हैं ना, उसे भी समझाने की जरूरत है आपको। चीन से हम ज्यादा माल मंगवाते हैं और उसे एक्सपोर्ट कम करते हैं। अगर चीन में मंदी होगी तो हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीदेगा वो। चीन हमारे व्यापारियों को अपनी इन हरकतों और मंदी की वजह से थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिचुएशन का एक और पहलू है कि चीन की मंदी से भारत को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है, एक बड़ा अवसर है हमारे लिए। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स खुद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां निवेश करने वाले जो हैं चीन में भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। वहां तो मंदी है, वहां से निकलो, बेरोजगारी है, दिक्कत हो गई है, यहां आओ, यहां इंडस्ट्री लगाएंगे भारत में तो यहां रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को यह मौका अवसर में बदलना होगा। बाहरी व्यापार के लिए और उदार नीति लानी होगी ताकि चीन की मंदी के असर से होने वाली बेरोजगारी और महंगाई के गड्ढे को, जो गड्ढा पड़ेगा, अपने ही देश में हम उन उद्योगों को लगाकर उस गड्ढे को भर पाएं। लेबर लॉज को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा क्योंकि बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट की वो खबर जो हर उस देशवासी से जुड़ी है जो रोज ट्रेन में सफर करता है। पता है क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब को ट्रेन में यात्रा करनी थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में सवार होकर नई दिल्ली से प्रयागराज जाना था, वो भी फर्स्ट क्लास में बैठकर। जज साहब पत्नी के साथ टाइम पर स्टेशन पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन ट्रेन 3 घंटे लेट थी। और अब हुआ क्या कि ट्रेन लेट थी तो इंतजार करना पड़ना था। अब यहां जो हुआ ना, वो बड़ा दिलचस्प भी है और आगे मैं बताऊंगा ये सब मैं क्यों इतनी डिटेल में बता रहा हूं। अब यहां जो हुआ, अब उससे भारतीय रेल की पोल खोल दी। कैसे पोल खोली आप सुनिए और ध्यान से एक ऑर्डर भी देखते रहिएगा उनका, उसको मैं आगे बताता हूं। त्रिवेणी एक्सप्रेस का वेट कर रहा हूं मैं, जो कि अभी 1.5 घंटे से लेट चल रही है। 1.5 घंटा लेट चल रही है। समझ सकते हैं कि मैं एग्जाम देने आया हूं, मॉर्निंग में 7 बजे यहाँ पर आया था लखनऊ, एग्जाम दिया और लगातार अभी वेट ही कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं रात को सोया भी नहीं हूँ। रेल का कोई सुधार नहीं हो रहा है, ना कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक वंदे भारत स्कीम तमाम प्रकार की योजनाएं लाए, लेकिन जो ट्रेन का लेट का हमेशा हर ट्रेन लेट चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जो रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ट्रेन का जो समय सारणी है उसको टाइम से चलाएं। रुक। अब हुआ ये कि भारत में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो रोज 20,000 ट्रेन चलती हैं और इनमें 13,000 से ज़्यादा यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं। करीब 7,000 मालगाड़ियाँ भी चलती हैं। टोटल 20 हो गया तो 13 पैसेंजर होगी, 7 दूसरी हो गई। यात्रियों को ट्रेन में रोज तकरीबन 2.5 करोड़ पैसेंजर हैं जिनको ये रेलगाड़ियाँ जो सवारी लेकर चलती हैं उठाती हैं। पैसेंजर ट्रेन का घाटा कवर कैसे होता है? जो नुकसान में चलती हैं वो हम मालगाड़ी से पूरा करते हैं। पैसेंजर ट्रेन अमूमन भारत में 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेट होती हैं, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें 10 मिनट से लेकर 18 घंटे तक लेट होती हैं। हाल देख लीजिए ये। अब ये ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं, साथ ही मौसम और दूसरी जो तकनीकी वजहें रहती हैं उनके कारण ये देरी हो जाती है, इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है। अब सुनिए कि जो यात्री ट्रेनें लेट होने के कारण परेशान हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रेन का सफर अगर खास आदमी करे तो उसकी शिकायतों को तुरंत सुना जाता है, लेकिन आम आदमी को अगर शिकायत हो तो उसकी सुनवाई कौन करे। मैं इस वक्त खड़ा हूं सियालदा एक्सप्रेस में। आप देख सकते हैं ये जनरल बोगी है और किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है इसमें, खाने पीने का हर चीज़ का तकलीफ होता है इसमें। क्या दिक्कत आती है? सीट नहीं मिलता, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तापर ज़्यादा गर्मी है। रिजर्वेशन और जनरल सब एक हो गया है, ना टिकट सही टाइम पे मिलता है और ना जाने में तो आप देख ही रहे हो खुद, इंसान जो है जानवर बन गया, जानवर की तरह सब जा रहे हैं, देख लो आप। लोग फर्श पर बैठे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं मिलती, ऐसे में फर्श पर बैठना मजबूरी है। कहाँ तक जाएंगे? सासाराम डेरे, बिहार। तो ऐसे खड़े होके जाएंगे? तो क्या करेंगे, जगह नहीं है सर। टॉयलेट देख के बताइए कैसा है। देख लियो, वो तो ऐसा है, वो तो टॉयलेट गंदा तो रहेगा ही। गंदा है। हाँ। ट्रेन बस रवाना होने को है, लेकिन सियालदा एक्सप्रेस का आप नज़ारा देख सकते हैं। इधर ट्रेन जो है वो अपनी तरफ से सिग्नल दे चुकी है। भैया आप ऐसे जाएंगे ट्रेन में? क्या करें, जगह नहीं है तो ऐसे खड़े होकर के? तो बताओ क्या करें, जगह नहीं है। नहीं है।
कितना मुश्किल होता है ट्रेन का सफर। अमन है मेरे साथ। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं सियालदा एक्सप्रेस, इससे वो कानपुर का सफर करने वाले थे। अमन, कौन सी बोगी में थे आप? जनरल बोगी में थे। तो क्यों नहीं गए? बहुत सारी इतना भीड़ थी कि सांस लेने की जगह नहीं थी वहाँ पास। तो आप कैसे जाएंगे? तब अगली ट्रेन आ रही है। कभी 1 घंटा लेट है, कभी 1.5 घंटा लेट है, कोई आने जाने का टाइम नहीं है। कितने घंटे लेट रही हैं? 2 घंटे भी हैं, 3 घंटे भी हैं, 4 घंटे भी, कोई लिमिट ही नहीं है जी। 5:30 बजे से यहाँ बैठा हुआ है और 8 बजे घर पहुँच रहा है एक पलवल। आधे घंटे का सफर 3 घंटे में जाकर पहुँच रहे हैं सर। घर पर टाइम से नहीं पहुँचते, रात हो जाती, खाना बनाने में 9-9, 10-10 बज जाते हैं। कुछ बच्चे तो भूखे ही सो जाते हैं, पहुँचेंगे नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे टाइम से। सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं हम, रात को 10 बजे घर पहुँचेंगे। हमें रास्ते में ऑटो भी नहीं मिलता, कितनी दिक्कत होती है हमें। कोई नहीं बोलता, नहीं कोई सुनता है। कहीं कोई 10 बजे तक बैठे रहो, कोई गाड़ी कोई सुनाई नहीं करते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। गाड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट आती है, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। पूछते हैं उनको पता ही नहीं होती, हमको नहीं पता कितनी लेट आ रही है। तो लोकल 3 ट्रेन दे रखे, 1 बंद कर रखी, 2 भी टाइम से नहीं है। रात को 10 बजे आए, 11 बजे आए, कोई नहीं। मरे तो मरने दे। सारी लोकल ट्रेनें बंद कर रखी हैं, कोरोना काल में बंद करी थी। कोरोना बहाना है, लोगों को सताना है इनको बस। अब सोच रहे होंगे आपकी ये कहानी तो सुना रहा था जज साहब की कि उनकी ट्रेन देरी से हो गई और ये लोगों की उनकी अपनी हालत दिखाने लगा। अब मैं इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए आपको ये दिखा रहा था, जैसे जज साहब को दिक्कत हुई सेम ऐसे ही रोज लाखों यात्री परेशान होते हैं। लेकिन जज साहब ने एक काम बड़ा शानदार कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे जब उनको लगा, उनकी पत्नी भी साथ थी, कि यार चाय मंगवा लेते हैं, 3 घंटे लगेंगे। उन्होंने चाय ऑर्डर की, पेंट्री वाला चाय नहीं लाया। टीटीई को कहा गया कि चाय वगैरह भेजिए, पता भी था, जीआरपी वालों को बताया गया कि जैसा बैठे हैं और आप इंतजार कीजिए। किसी ने कोई परवाह नहीं मारी, कोई सुध ही नहीं ली, कुछ भी नहीं आया, चाय पानी भी नहीं आया। अब जज साहब को गुस्सा आया और उनका गुस्सा जायज़ था। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने कहा, जब हाई कोर्ट में बैठे, उन्होंने कहा कि सारे इनके उत्तर रेलवे के जो अधिकारी वगैरह हैं, इनको नोटिस इशू कीजिए और इनको पूछिए कि इस मामले में ट्रेन लेट थी, वहाँ कोई चाय पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई आया नहीं। जो लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी, उन्होंने उस रेलवे स्टेशन के उन तमाम अधिकारियों को कहा कि आप जवाबदेही तय कीजिए और बताइए। रजिस्ट्रार ने चिट्ठी जारी कर दी। बहुत बढ़िया काम किया जज साहब ने, करना भी चाहिए। जो भी नागरिक, मेरा सवाल है, जो भी नागरिक इस देश में टैक्स दे रहा है, मैं आप, हम अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, वो अपनी सुविधाओं के लिए सवाल पूछ सकता है, क्यों ना पूछे। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए आज ये पूछ रहा हूं। ट्रेन लेट हो सकती है, मैंने माना, इतना बड़ा ऑपरेशन है, लेट हो सकती है, हम भी जानते हैं। लेकिन उसका टिकट खरीदकर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने वाले मुसाफिर को दिक्कत क्यों आए, चाय पानी क्यों ना मिले, क्यों ना मिले? ये रेलवे को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर ट्रेन लेट है और भैया ये तो ढर्रा है यहाँ का, तो भाई आप चाय पानी की व्यवस्था रखिए। मसला जज साहब का नहीं है, रोज लाखों मुसाफिर परेशान होते हैं। ये है, भाड़ा मिलता है ट्रेन का, सवारी जाती है, कमाई होती है, तभी तो ट्रेन दौड़ती है और हजारों लाखों लोगों की नौकरी भी चलती है। सोचिए जरा, ऐसा मत कीजिए। पब्लिक कमेंट में अब आपको उन मैसेज का वक्त हो गया है, वो दिखाने का वक्त हो गया है, जिन्हें आपने कल के शो के बाद हमसे शेयर किया है। उनमें से कुछ कमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ हम छांट लेते हैं। जिनके नहीं पढ़ पाते हैं माफ कीजिएगा। सुनील शर्मा लिखते हैं, ये देखिए, सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं कि बहुत ही शानदार शो है पब्लिक इंटरेस्ट। पटियाल साहब, साहब नहीं, आप मुझे जगविंदर पटियाल ही कहिए, साहब तो आप हैं हमारे। आगे चलिए देखते हैं। प्रदीप शर्मा जी ने आगे लिखा, ये देखिए, माफ कीजिएगा, सुनील शर्मा है, बहुत ही शानदार शो, पब्लिक इंटरेस्ट पटियाल साहब, बीएमसी स्कूल पर जो आपने दिखाया बहुत ही अच्छा लगा, नाइस भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू। ये एक और आ गया, देखिए, उत्तर प्रदेश में तीनों बच्चे हमारे प्राइमरी में पढ़ते सरकारी स्कूल में हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर और मैडम पैसा सबका पढ़ाई नहीं करवाते और घूमने के लिए खाली सरकारी स्कूल में सबसे बेकार स्कूल। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसा मत कहिए, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं। गाजियाबाद में सरकारी स्कूल में बच्चों से काम भी करवाया जाता है, ये गलत बात है, काम बिल्कुल नहीं करवाना बच्चों से। बच्चे काम करने के लिए नहीं है, देश का भविष्य बनाने के लिए। ये कौशल्या जी हैं, कौशल्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है प्रशासन आपकी ये बात सुनेगा जो आपने भेजा है, आपका धन्यवाद, और वो आपकी इस बात पर ध्यान देगा। अब एबी राजभर साहब क्या लिखते हैं? एबी राजभर साहब लिख रहे हैं
इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं। इस दर्द के कारण ही आप ये लिख रहे हैं। सारे जितने भी मैसेजेस आए थे उनमें से ये पढ़ा हमने, बड़ा अच्छा लगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।